वेलकम ऑन सन्नी वॉइस। एक पेड़ पर एक मीनू चिड़िया रहा करती थी। उसी पेड़ के सामने ही एक कौवे का घोंसला था। वह बहुत ही कामचोर और सुस्त था। वह पूरे दिन सोता रहता था और जब भूख लगती यहाँ वहाँ किसी से मांग लिया करता था। वहीं दूसरी तरफ वह चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसीलिए चिड़िया हमेशा दाना इकट्ठा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घर तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी करीब आ रही है। अगर मैंने बरसात से पहले पक्का घर नहीं बनाया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती और आखिर उसने 1 महीने में अपना पक्का घर तैयार कर लिया था और अब इस चिड़िया को बरसात की कोई भी चिंता ना थी। चिड़िया सोचती है, अब मैंने अपना घर पक्का कर लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस कामचोर कौवे को कोई फिक्र ना थी। वह बस पूरे दिन अपने घोंसले में आराम करता रहता था। एक दिन मीनू चिड़िया उस कौवे के पास आई और कहने लगी, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, हर वक्त आराम करते रहते हो, कुछ तो काम कर लिया करो। बारिश का मौसम करीब आ रहा है, मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी कर लो बरसात से पहले, वरना कहाँ रहोगे तुम। अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर बना लिया है तो तुम मुझे सिखाओगी। जब बारिश का मौसम आएगा तो मैं बारिश को देख लूँगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून मत खराब करो। कौवे की ये बातें सुनकर चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। फिर चिड़िया सोचती है, मैंने तो कौवे भैया के भलाई के लिए सोचा था, कौवे भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते गए और चिड़िया को खूबसूरत से 4 बच्चे हुए। चिड़िया बहुत ही खुश थी। अब बस बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और अचानक खूब तेज बारिश होने लगी और फिर चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में एक रत्ती भर भी पानी नहीं आया और वहीं दूसरी तरफ कौवे के घोंसले में पानी भर गया था और कौवा भी बारिश में भीग गया था और कांप रहा था। घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? और मेरे को ठंड भी लग रही है, अब मैं कहाँ जाऊं? ऐसा करता हूं, चिड़िया से मदद मांगता हूं, चिड़िया का घर पक्का है। और फिर वह चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और उसका दरवाज़ा बजाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ, दरवाज़ा खोलो। मेरा घोंसला पूरा पानी से भर गया है और मुझे सर्दी भी लग रही है, मुझे अपने घर में बुला लो। चिड़िया फ़ौरन कौवे को अपने घर में बुला लेती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती तुम हमारे घर में रह सकते हो और जब बारिश रुक जाएगी तब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला बना लेंगे। अभी आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे वाह, ये चिड़िया बहन का घर तो बहुत अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत अच्छी हैं। कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ परिंदों की चहचहाने की आवाज़ आ रही होती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कौवे भैया बुरा मत मानना, अब बारिश रुक गई है, अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला बना सकते हैं। कौवा बहुत कामचोर था और सुस्त भी हो जाता है। चिड़िया की ये बात सुनकर कौवा बहुत ही परेशान हो जाता है। अरे कितनी जल्दी बारिश रुक गई, चिड़िया के घर में कितना मज़ा आ रहा है, कितना सुकून है यहाँ पे, लेकिन ये चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने के लिए कह रही है। अरे चिड़िया बहन, मुझे बारिश की वजह से बुखार हो गया है और मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है, मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। मुझे माफ़ करना कौवा भैया, मुझे पता नहीं था कि तुम बीमार हो, जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम मिलकर घोंसला बना लेंगे। ये चिड़िया तो बहुत ही बेवकूफ़ है, मैंने इसे कितनी आराम से पागल बना लिया है। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, मैं ज़रा किसी काम से बाहर जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर लगेगी, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूँगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों की आवाज़ सुनकर
कौवे का सुकून खराब हो रहा होता है और कौवा गुस्से में आ जाता है। अरे तुम अपनी आवाज़ें बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम सभी को झील के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौवे के घोंसले के लिए तिनका जमा कर कर वापस आती है, वह देखती है कि उस कौवे ने उसके घर का सारा दाना खा लिया है। चिड़िया कौवे को कुछ ना कहती और भूखी ही सो जाती है। अगले दिन चिड़िया कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और कौवे के पास आती है। कौवे भैया जरा मेरे साथ आओ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। चिड़िया इस कौवे को इसके घोंसले के पास लेकर आती है। कौवे भैया मैंने तुम्हारा नया घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप अपने इस घोंसले में आराम से रह सकते हो। कौवा चिड़िया की ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, अब मैं इधर कैसे रहूँगा, मुझे तो चिड़िया के घर की आदत हो गई है। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वह चिड़िया के घर पर जाता है और कहता है, चिड़िया बहन मेरे घोंसले में सांप आ गया है, मैं इसीलिए वहाँ से बचकर तुम्हारे यहाँ आया हूँ। चिड़िया कौवे की कामचोरी को देखकर समझ जाती है कि कौवा झूठ बोल रहा है, इसे मेरे घर में बिना काम किए खाना खाने की आदत पड़ गई है। चिड़िया ने कौवे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन जब कौवा चिड़िया के घर झूठा बहाना लेकर आता है तो चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं, बिस्तर भी खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे आपकी आवाज़ से परेशान हो जाएंगे। कौवा चिड़िया की ये बात सुनकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया को क्या हो गया, इस चिड़िया ने मुझे अपने घर में रहने के लिए क्यों मना कर दिया, बहुत भूख भी लग रही है, मैं कहाँ से खाना खाऊं। कौवा बहुत भूखा होता है लेकिन इसे दाना ढूंढने में भी सुस्ती हो रही होती है। अगले दिन वो कौवा वापस से चिड़िया के घर के बाहर जाता है, लेकिन वो चिड़िया कोई ना कोई बहाना करके उसे वहाँ से जाने को कह देती है। वह कौवा बहुत ही परेशान हो गया था और भूख के मारे बिलख रहा था। आखिर इस कौवे ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया यह देखकर बहुत ही खुश हो गई। कौवे ने अब मेहनत कर कर अपना भी एक चिड़िया की तरह ही घर बना लिया था और अपनी ज़िंदगी आराम से व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपना काम खुद से करना चाहिए, ना कि दूसरों से करवाना चाहिए। और सबसे मेन ये तो सभी को पता ही होगा कि आलस बुरी बला है, इसीलिए हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 100+ हो चुके हैं, तो थैंक्स फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। हम मिलेंगे ऐसी ही एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।